हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 77। अगली सुबह करीम और सना दोनों घर पर थे और आज करीम ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। आज कई दिनों बाद वो फ्री था और सना भी फ्री थी, इसीलिए करीम सना के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। करीम को प्रीति के बारे में पता चला तो उसने चाहा, लेकिन उसने सना की भावनाओं को समझा और उसने प्रीति को घर में रहने की परमिशन दे दी। आज करीम और सना दोनों स्टडी रूम में साथ थे और वो दोनों कपूर परिवार की ओल्ड फोटोज को देख रहे थे। दोनों ने देर तक बातें की और फिर जब शाम हुई तो करीम और सना घूमने के लिए निकल गए। जब वो दोनों बीच के किनारे पर घूम रहे थे तब सना करीम से बता रही थी कि उसे विदेश घूमने का बहुत मन है और उसे पहाड़ सनसेट देखना अच्छा लगता है। करीम और जब एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे तभी सना की नज़र प्रीति पर गई, जो बीच के किनारे पर किसी लड़के के साथ थी। करीम ने सना से पूछा कि क्या हुआ, तो सना ने ना में सर हिला दिया। और अब आगे करीम और सना जब बीच से निकले तब उन दोनों ने रोड साइड मोमोज भी खाए। उन मोमोज को देखकर सना के मुंह में पानी आने लगा। उसे वो दिन याद आने लगे जब सना वहाँ पर मोमोज खाने जाया करती थी। एक टाइम पर मोमोज सना का फेवरेट था, वो अभी भी उसका फेवरेट डिश में से एक सा था, लेकिन अब सना को वो खाने के लिए मिलता नहीं था। सना ने इस बारे में सोचा, वो कितने अच्छे दिन थे जब मुझे मोमोज खाने के लिए मिलते थे। उस बारे में सोचते हुए वो अचानक से एक्साइटेड हो गई। उसने करीम की तरफ पलटकर उसका हाथ पकड़ लिया। करीम ने सना को देखा, उसकी आंखों में चमक थी। सना ने करीम के हाथ को पकड़े हुए उसकी तरफ देखकर स्माइल किया और स्टॉल की ओर देखा। फिर उसने जल्दी से अपनी प्यारी आंखों से करीम को देखा और प्यार से बोली, करीम वो देखो, वहाँ कितने टेस्टी मोमोज हैं, चलो खाएं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और फिर कॉलेज में थी तब अपने एकाध दोस्तों के साथ मोमोज खाने आती थी। हालांकि मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं आती ज़रूर थी। सना ने सर हिलाया और गहरी सांस लेकर आंखों में मोमोज का लालच और जुबान पर टेस्ट लेते हुए कहा, चलो करीम। करीम ने उस तरफ देखा। एक भीड़ से भरी हुई छोटी सी दुकान थी, वो रोड साइड दुकान थी। करीम का मुंह बन गया। उसने सना की तरफ देखा और कहा, क्या तुम यहाँ पर मोमोज खाना चाहती हो? बच्चा, वो गंदी जगह है, क्या तुम इसे खाकर बीमार पड़ना चाहती हो? चलो मैं तुम्हें अच्छी जगह पर मोमोज खिलाऊंगा। करीम सना को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। सना ने जब उसकी बात सुनी तो जिद करते हुए और मुंह बनाते हुए कहा, करीम वो जगह गंदी कहाँ से है? सना करीम को घूर रही थी। करीम उसे देख रहा था। फिर उस शॉप को, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। कॉलेज गोइंग कपल और कॉलेज गोइंग लड़कियां और बहुत सारे लड़के और लड़कियां थी। करीम मन मार कर उसी तरफ देख रहा था। ये सब कितना अजीब था। करीम ने आज से पहले कभी भी उस जगह पर तो क्या, उस जगह जैसी किसी भी जगह पर कुछ नहीं खाया था। करीम तो हमेशा से अमीर था, वो खानदानी अमीर था। भला वो ऐसी रोड साइड दुकान पर जाकर क्यों खाता? वैसे भी करीम के साथ अनाया रावत थी, उसकी गर्लफ्रेंड। वो गरीबों से और ऐसे चीप जगहों से दूर रहती थी। करीम उस बारे में सोच रहा था। तभी सना बोली, करीम क्या सोच रहे हो? चलो चले, प्लीज आओ ना। करीम का हाथ सना ने पकड़ लिया और उस रोड साइड दुकान की तरफ बढ़ने लगी। करीम ने गहरी सांस ली और उसके साथ चलने लगा। करीम और सना को साथ देखकर करीम के एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता मैडम सना के आने से मिस्टर कपूर में बदलाव आ गया है? उस दूसरे गार्ड ने उसकी बात सुनी और सर हिलाते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मिस्टर कपूर के अंदर बहुत बदलाव आ गया है। उन्होंने हंसना सीख लिया है। उन्हें ये गंदी जगह पसंद नहीं थी, घूमना उन्हें अच्छा नहीं लगता था और आज वो इस जगह पर है। हाँ, और फिर उनकी गर्लफ्रेंड अनाया, वो भी तो बेकार लड़की थी। सच में मिसेज कपूर तो बहुत अच्छी हैं। इन्हें सबकी कदर है। मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। दूसरे गार्ड ने बोला, हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। वो दोनों देर तक सना और करीम के बारे में बात करते रहे।
दूसरी तरफ सना जब करीम का हाथ पकड़कर उस दुकान के पास ले आई तो वहाँ मौजूद लड़कियाँ उन्हें ही देखने लगी। सना ने खुश होकर उस दुकान वाले आदमी से कहा, भैया 2 प्लेट मोमोज लगा दो और हाँ फ्राई भी कर देना। मोमोज वाले आदमी ने सर हिला दिया। वहीं वहाँ मौजूद लोग सना और करीम के बारे में गॉसिप करने लगे। सना ने काला चश्मा लगाया हुआ था और स्कार्फ से अपना चेहरा बांध लिया था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन करीम का चेहरा उन लड़कियों के दिल में छप गया। एक लड़की ने कहा, हे भगवान, ये लड़का कितना हॉट और हैंडसम है। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, ऐसा लगता है स्वर्गीय कामदेव धरती पर उतर आए हैं। उसके साथ ये लड़की, उसे तो देखो, वो भी कितनी स्टाइलिश है। हाँ ज़रूर ये दोनों अमीर होंगे, एक लड़की ने कहा। वहीं मोमोज वाले ने जल्दी से करीम और सना को मोमोज का प्लेट दिया। सना करीम के सामने बैठकर एक एक मोमोज को चटकारे भरकर खाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी में एनर्जी मिल रही हो। सना ने करीम से कहा, क्या तुम नहीं खाओगे? नहीं, तुम खाओ, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम प्यारी जो लग रही हो, करीम ने प्यार से कहा। सना ब्लश करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों मोमोज खाकर वहाँ से निकल गई, लेकिन वो लड़कियाँ उन दोनों के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ जल्दी ही करीम और सना घर पहुँच गए और फिर करीम और सना ने पूरी रात एक दूसरे के साथ मस्ती की और एक दूसरे के साथ ही अपना समय बिताया। आने वाले 2 दिन बाद से सना की मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन सना का सीन उस मूवी में बहुत कम ही था, इसीलिए सना को दूसरे काम की भी ज़रूरत थी और शैली सना के लिए नए काम की तलाश में थी। शैली ने कई कंपनियों में सना के लिए काम देखा। असल में वो खुद को सोचने से बचाना चाहती थी। वहीं कपूर मेंशन में कपूर परिवार नाश्ते के टेबल पर बैठा हुआ था। सब नाश्ता कर रहे थे। तभी दिव्या जी ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आज हर्ष आ रहा है। असल में उसके साथ वो लड़की शैली भी आ रही है। हर्ष आज हम सबसे मिलने आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है? आने दो, मुझे भी उनसे मिलना होगा, दादाजी ने कहा। जी डैड, मैंने करीम और सना को भी बुलाया है। मुझे लगा अगर वो दोनों यहाँ होंगे तो अच्छा होगा, दिव्या जी ने कहा। अच्छा किया, दादाजी ने कहा। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी करीम और सना दोनों एक साथ घर के अंदर आ गए। अंदर आते ही सना ने दादाजी, अमित चंद जी और दिव्या जी के पांव छुए और फिर उसने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी आप कैसे हैं? क्या आपने अपनी छोटी बहू को याद नहीं किया? सना की बात सुनकर दादाजी ने उसकी तरफ देखा। करीम और बाकी सब जानते थे दादाजी को कम बोलने वाले लोग पसंद थे, लेकिन सना, वो तो बातों की दुकान थी। सना को देखकर दादाजी ने कहा, और क्या तुम्हें मेरी याद आई? तुम बच्चे कभी भी अपने बूढ़े दादाजी से मिलने नहीं आते हो। दादाजी की ये बात सुनकर सना मुस्कुराई और उनके बगल में बैठते हुए कहा, दादाजी मुझे आपसे डर लगता है, इसीलिए मैं मिलने नहीं आती हूँ, लेकिन क्या आपको मुझे डराना पसंद है? दादाजी ने सना को देखा। वो हल्के से मुस्कुरा दिए। ये लड़की जब डर रही थी तब इतना बोल रही थी, अगर ये नहीं डर रही होती तो कितनी बोलती। वहीं बाकी सब भी सना को दादाजी से बात करते देखकर हैरान थे कि दादाजी सना के बेकार बातों को सुन रहे थे। कुछ ही देर बाद शैली और हर्ष भी वहां आ गए। शैली नर्वस थी और उसे अब डर भी लग रहा था। सबकी नज़र उन दोनों की तरफ गई। सना ने कहा, अरे बड़े भैया आ गए। वो शैली की ओर बढ़ गई। दिव्या जी भी उसके साथ गई। शैली को नर्वस देख सना के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसे वो दिन याद आया जब वो खुद इस घर की बहू बनकर आई थी। वो भी बहुत नर्वस थी। सना ने धीरे से शैली के कान में कहा, डरो मत, पता है जब मैं भी आई थी तब मुझे भी थोड़ा सा डर लगा था। शैली ने पूछा, तो तुमने हैंडल कैसे किया? सना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बातें करके। जब डर लगे तब बात करो, डर खत्म हो जाता है। ओह, इतना बोलकर सना के इशारे पर शैली ने दादाजी के पैर छू लिए और फिर बारी बारी से सबके पैर छुए। दादाजी और बाकी सब ने शैली से बातचीत की। शैली को थोड़ा अच्छा लगा। तभी दिव्या जी बोली, डैड मुझे ये लड़की पसंद है। दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया। दादाजी ने शैली और हर्ष की शादी के लिए 1 हफ्ते बाद का दिन तय किया, जो काफ़ी कम समय था। दिव्या जी ने परेशानी से कहा,
डैड, क्या शादी की तैयारियों के लिए टाइम कम नहीं है? दादाजी ने उनकी बात सुनी और कहा, नहीं, सब हो जाएगा बहू, इसीलिए खुश रहो, तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है। दिव्या जी ने कहा, हाँ हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराने लगी। अमित चंद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर समझाया, टेंशन मत लीजिए दिव्या, सब तैयारियां हो जाएगी और इस बार आप अकेली नहीं हैं, बहू भी तो है आपकी। सना ने सुना तो मुस्कुरा दी और बोली, हाँ मॉम, मैं हूं ना आपकी मदद के लिए, बड़े भैया की शादी में मैं आपके कामों में जरूर आपकी मदद करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। दिव्या जी खुश हो गई। उन्होंने सना से कहा, अब तुम हो तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं जानती हूँ। चलो अब मैं बाकी सबको भी बता देती हूँ। हाँ, सना ने सर हिलाया और बाकी सबसे बातें करने लगी। तभी दिव्या जी ने अपना फ़ोन लिया और एक नंबर डायल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद एक लड़की ने फ़ोन उठाया। दिव्या जी खुश हो गई। हेलो जिया बेटा। हाँ मॉम, आप कैसे हो? जिया ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तुम्हें कुछ खास बात बताने के लिए कॉल किया था। आज तुम्हारे बड़े भाई हर्ष की शादी भी तय कर दी है दादाजी ने। बेटा, घर में सब खुश हैं और तुम्हारी नई भाभी भी बहुत प्यारी लड़की है। दिव्या जी ने खुश होते हुए और शैली की तरफ देखते हुए जिया को बताया। फोन पर जिया काफी खुश हुई। उसने स्माइल करते हुए कहा, मॉम, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज है, आप आज दूसरी बार सास बनने वाली हो। खैर, भाई खुश है या नहीं? हाँ, वो खुश क्यों नहीं होगा जिया। ये छोड़ो, क्या तुम वापस भाई की शादी में घर आ रही हो? दिव्या जी ने पूछा। जिया एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, मॉम, मैं ट्राई करूंगी, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी। चलो अब रखती हूँ, बाय मॉम। जिया ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दिव्या जी अब ईशान को कॉल किया। वो ईशान का जवाब जानना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ईशान को कॉल किया। ईशान उनका बेटा था और वो माँ थी, तो उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं करती। ईशान ने कॉल रिसीव किया और बोला, हाय मॉम, कैसे हो आप? ईशान की आवाज़ सुनकर दिव्या जी ने स्माइल की और कहा, हर्ष की शादी तय कर दी है हमने, तो क्या तुम अपने भाई की शादी में आ रहे हो ईशान? ईशान ने सुना तो खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ, मैं भाई की शादी में ज़रूर आऊँगा। शादी कहाँ से होगी? ये तो खुशखबरी है मॉम। ईशान की बात सुनकर दिव्या जी खुश हो गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ईशान आने के लिए रेडी था। उन्होंने खुशी खुशी में कहा, शादी तो कपूर मेंशन से होने वाली है बेटा। कपूर मेंशन का नाम सुनकर ईशान शांत हो गया और फिर बोला, मॉम, अगर ये शादी कपूर मेंशन से ना होती तो मैं ज़रूर वहाँ आता। बड़े भैया की शादी को मैं मिस करूँगा। लेकिन शब्द सुनकर दिव्या जी समझ गई कि ईशान आगे क्या कहने वाला था। वो ज़बरदस्ती स्माइल करने लगी और कहा, मैं जवाब जानती थी ईशान। खैर, तुम आते तो सब खुश हो जाते। तुम बच्चे ना जाने किसको दिल पर लगाकर अपने माता पिता को दुख देते हो। क्या तुम्हें हम सबका दुख नहीं दिखता बेटा? यहाँ सब तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए बेचैन होते हैं। ईशान ने अपनी माँ की बात सुनी और बोला, मैं रखता हूँ, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। उसने कॉल रख दिया। इधर दिन कम थे और काम अधिक था, तो सबने जिम्मेदारियों को बांट लिया। वहीं सना ने देखा शैली उदास थी। असल में उसे दुख हो रहा था कि उसके परिवार से कोई नहीं आ रहा है। शैली को सच में काफ़ी बुरा लग रहा था। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसकी शादी में उसका परिवार शामिल ना हो। सना ने शैली को उदास देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और सना ने खुद से वादा करते हुए मन में कहा, जो भी हो शैली, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे परिवार को ज़रूर लेकर आऊँगी। तुम्हें सबका आशीर्वाद मिलेगा, ये तुम्हारी दोस्त का वादा है। इस शादी की तैयारियों में जैस्मिन, प्रिया, सना और शैली चारों जुट गई। जैस्मिन अपना दर्द भुलाकर अपने दोस्तों की दुनिया में खुश होने का दिखावा कर रही थी। जैस्मिन ने एक फैसला लिया था और वो फैसला ये था कि शैली की शादी हो जाने के बाद से जैस्मिन हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर चली जाएगी। चारों सहेलियां शॉपिंग पर चली गईं क्योंकि उन सबको शैली के लिए और आने वाले फंक्शन के लिए कपड़े चाहिए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।